नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण जोशी और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट वीक का मार्केट परफॉर्मेंस, Q3 अर्निंग्स का हाइलाइट्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल का टेंशन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। दोस्तों, पास्ट वीक में मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई। निफ्टी ने 25,473 का लो लगाया, निफ्टी बैंक ने 58,864 का लो लगाया। प्रीवियस सपोर्ट जोन से एक अच्छा बाउंस मिला। ये 6th कंसेक्यूटिव रेड डे था ऑन मंडे। लोअर लेवल ओवरसोल्ड जोन से मार्केट में बाउंस आना एक्सपेक्टेड था, बट सवाल ये है कि ये मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट है या बॉटम बन चुका है। फ्राइडे को इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद मार्केट में काफी बढ़िया एक अप मूव देखने को मिला था, बट ऊपरी लेवल से यहाँ पर एक काफी बड़ी गिरावट आई, बट निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ। इन्फोसिस अप बाय 5.5%, टेक महिंद्रा 5.5% अप। आईटी सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी बैंक 60,000 के ऊपर आ चुका है, फिर भी निफ्टी एक प्रेशर जोन में बना हुआ है। एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अर्निंग सीजन फुल स्विंग में चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के नतीजे, नेट प्रॉफिट 18,645 करोड़ आया है, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है, 1% ईयर ऑन ईयर है। रेवेन्यू 2.69 लाख करोड़ है, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। O2C बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, 15% EBITDA ग्रोथ है। जियो प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, 12.7% का रेवेन्यू ग्रोथ, 16.4% का EBITDA ग्रोथ। रिटेल सेगमेंट डिसअपॉइंट किया, जीएसटी रेट का रियलाइजेशन इंपैक्ट है। मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन जियो IPO का वेट करे, H1 FY26 में आ सकता है। रिलायंस का एनालिसिस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया रहा, बट हायर डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा। कैपिटल इंटेंसिव फेज चल रहा है। HDFC बैंक के भी नतीजे हमें देखने को मिले। नेट प्रॉफिट 18,654 पर आया है, 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सॉलिड परफॉर्मेंस। NII 32,620 करोड़, 6.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ग्रॉस NPA इंप्रूव हुए हैं, 1.42 से 1.24 आए हैं। नेट NPA 0.42%, एक्सेलेंट एसेट क्वालिटी। ग्रॉस एडवांसेस अप बाय 11.9% ईयर ऑन ईयर। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेश जवेरी रिटायर्ड हो रहे हैं अप्रैल में, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा मैनेजमेंट चेंज में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक में नेट स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो है वो 11,013 करोड़ पर आया है, 4% डाउन है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बात करें तो 12,538 करोड़ के आसपास आया है, 268% डाउन है ईयर ऑन ईयर। NII 21,932 करोड़, 7.7% का ग्रोथ है, काफी स्ट्रॉन्ग। ग्रॉस नेट NPA 1.53 करोड़ और नेट NPA 0.37%, जो कि ये लेवल पर काफी बढ़िया एसेट क्वालिटी, एक्सेलेंट क्वालिटी मानी जाएगी। लोन ग्रोथ 11.5% ईयर ऑन ईयर। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री पर काफी निर्भरता रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करनी है कि RBI का एक मैंडेट था एडिशनल प्रोविजनिंग 1238 करोड़ का रखना था एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर पर, इसीलिए बैंकिंग में आप देखेंगे ICICI बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर डाउनटेक देखने को मिला है, यहाँ पर वन टाइम लॉस है। ICICI बैंक का एनालिसिस करें तो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% ऑफ है, मार्जिन स्टेबल है। वन टाइम प्रोविजन की वजह से जो प्रॉफिट है वो लोअर दिख रहा है और फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। MD CEO संदीप बख्शी 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। ओवरऑल अर्निंग ट्रेंड की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में मिक्स्ड ट्रेंड रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। IT सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्पेशली इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के अर्निंग्स के बाद। एनर्जी और O2C बिजनेस में सपोर्ट आ रही है, बट रिटेल कंजम्पशन अभी भी काफी वीक है। दोस्तों, ये हुई बात हमारे Q3 अर्निंग्स की बात, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी क्रिटिकल है। ईरान US टेंशन। दोस्तों, ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, डिकेड का वर्स्ट अनरेस्ट है। की पॉइंट्स हम देखने जाए तो ट्रंप ने मिलिट्री स्ट्राइक की थ्रेट दी है अगेंस्ट ईरान। US ने अल उदैद बेस इन कतार से कुछ पर्सनल विड्रॉ कर लिए हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि US बेस से कोई रिटेलिएट करेंगे तो अटैक करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ईरान एंड US ऑफिशियल सस्पेंड हो चुके हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट है 8 डेज से, और यहाँ पर डेथ का टोल अनक्लियर है। मार्केट इंपैक्ट, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकती है, डिफेंस स्टॉक अटेंशन में रहेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं और इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया को इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की नई कंट्रोवर्सी चल रही है। ग्रीनलैंड इशू पर ट्रंप ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं और डिमांड की है। ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि दे विल डू समथिंग वेदर दे विल लाइक और नॉट। $1 लाख पर पर्सन ग्रीनलैंड के जो सिटीजन है उनको ऑफर दिया है US में शामिल होने के लिए। मिलिट्री ऑप्शंस भी उन्होंने ओपन रखा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने क्लियर नो बोल दिया है। ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट भी दी है जो
कंट्रीज अपोज करेंगे। यूरोपियन नेशन ने यहाँ पर ट्रूप भी स्टैंड बाय कर दिया है अगर कोई एक्शन होता है तो। नाटो अलायंस भी टेंशन में है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स पे नजर डालें तो यहाँ पर यूएस मार्केट्स 2% के आसपास प्लस है। एस&पी आप देखेंगे 2% प्लस है। एआई रैली यहाँ पर चल रही है। जापान निके 6% वाईटीडी प्लस है। यूएसडी जेपीवाई में डेप्रिसिएशन और बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। इंडिया अब अंडर परफॉर्म कर रहा है एफआईआई की रिलेंटलेस सेलिंग के प्रेशर की वजह से। नाउ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल पार्ट, नेक्स्ट वीक हम इंडाइसिस पर क्या देख सकते हैं, टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ पर हमने लास्ट वीक देखा था काफी बड़ा कैंडल था, 2.5% डाउन था मार्केट। अभी भी मार्केट एक रेंज में चल रहा है। इतने बड़े रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे 24 ईएमए पर चल रहा है वीकली के। डेली की हम बात करें, डेली पर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक डबल टॉप काइंड ऑफ एक ट्रेड बनाया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,750 के नीचे अगर जैसे मार्केट ने क्लोज दिया है तो यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न तो बन चुका है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन मेरा यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 6 अक्टूबर के बाद जब मार्केट ने एक रैली देना शुरू किया था अपने सपोर्ट जोन से, तब से 52 ईएमए के ऊपर मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर जब जैसे जितनी बार यहाँ पर मार्केट 52 ईएमए के आसपास आया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 52 ईएमए के आसपास लगातार रिजेक्शन दे रहा है, तो मार्केट एक सेल ऑन राइज मार्केट बन चुका है और 52 ईएमए से मार्केट लगातार रिजेक्शन दे रहा है। 25,630 ऑन अ क्लोजिंग बेस वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट 25,630 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर पहला सपोर्ट जो है तो करीबन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ था, वो ले सकता है 25,350 के अराउंड, और सपोर्ट 25,350 टूटता है तो करीबन मार्केट 25,095 200 SMA डेली का वहाँ पर जा सकता है टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी वीक हो रहे हैं। जैसे ही मार्केट 25,850 900 के ऊपर हमें क्लोजिंग देना शुरू करता है 52 ईएमए के ऊपर, हमें ये जो पैटर्न बन रही है वो निगेट कर सकते हैं। हालांकि हाल फिलहाल अभी भी मार्केट के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। दूसरी तरफ हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आप देखिए, निफ्टी बैंक में एक लगातार 58,800 के आसपास एक सपोर्ट है, 60,400 के आसपास यहाँ पर एक हाई बना है और उसी बैंड के अंदर चल रहा है। बट यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने यहाँ पर वीकली कैंडल रेड कैंडल के बाद एक डॉजी बनाया था। निफ्टी बैंक ने यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेड कैंडल था उसके ऑलमोस्ट पैरेलल एक ग्रीन कैंडल बना चुका है, तो एक पियर्सिंग पैटर्न मान सकते हैं या पॉजिटिव एक क्रॉसओवर मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बन चुका है। लगातार निफ्टी बैंक एक सपोर्ट कर रहा है। HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। निफ्टी बैंक का भी डेली चार्ट अगर हम देखना चाहें तो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर मार्केट का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन था और करीबन 59,500 600 के ऊपर वापस क्लोज देना कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत माना जाएगा। 60,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर निफ्टी बैंक ने भी क्लोज दिया है। तो अगर निफ्टी बैंक फिर से 58,800 900 के जोन में आता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 58,800 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में यहाँ पर बाइंग की पोजीशन करी जा सकती है। जैसे ही निफ्टी बैंक 60,500 के ऊपर जाना शुरू करेगा, यहाँ पर मार्केट में एक और ब्रेकआउट बनता नजर आ रहा है। तो निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है। साथ ही में निफ्टी आईटी पर हम एक बार नजर कर लेते हैं। निफ्टी आईटी में इन्फोसिस के अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक मोमेंटम बना हुआ है और अपना 52 ईएमए से डेली के आप देखेंगे तो बढ़िया ब्रेकआउट है 38,700 के ऊपर, और अगर ये रैली कंटिन्यू रहता है तो 39,500 पर जा सकता है। 39,500 पर अगेन एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो यहाँ पर 39,500 पे कैप रहेगा। 38,200 के आसपास यहाँ पर एक निफ्टी आईटी में सपोर्ट भी है। तो निफ्टी आईटी एक सपोर्ट कर रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो जो पूरा दारोमदार है मार्केट का निफ्टी बैंक के कंधों पर अभी चल रहा है। ये हो गई टेक्निकल की बात। अगर हम ऑप्शन डेटा पर नजर डालें तो ऑप्शन डेटा भी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी सेल ऑन राइज के मोड पर है। 25,800 900 के आसपास यहाँ पर देखिए काफी बड़ा कॉल राइटिंग का ओपन ऑडिशन है और 25,650 700 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। जैसे ही 25,650 नीचे टूटता है, 25,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 25,350 एक अच्छा जोन है, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था, निफ्टी वहाँ जा सकता है। 25,350 के नीचे जैसे हमने बात किया 200 SMA है डेली का, 25,095 के आसपास जा सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो रहा है। अभी भी अर्निंग्स सीजन चालू है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। रिलायंस, HDFC और ICICI उनके नतीजे, मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था उस पर एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा मंडे को। तो यहाँ पर इंडाइसिस में पोजीशन काफ़ी लाइट रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर आपको पोजीशन करनी है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट रहना है क्योंकि हम अब
धीरे धीरे बजट को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। साथ ही में यूएस टेंशन चल रहा है, यूएस ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं, ग्रीन लाइट का भी इशू चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स अवेलेबल है मार्केट को वॉलेटाइल करने के लिए, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। नेक्स्ट वीक में की फैक्टर्स रह सकते हैं, फिर से अर्निंग सीजन चल रहा है, तो BHEL, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिको, हिंदुस्तान जिंक और काफ़ी कॉर्पोरेट बैंक्स के अर्निंग्स है। सेक्टरल पर हम नजर डालें तो IT सेक्टर में इन्फोसिस के गाइडेंस रेस करने के बाद, गाइडेंस इन्फोसिस ने रेस किया तो उसके बाद IT सेक्टर एक फेवर में है। निफ्टी बैंकिंग में अभी भी आप लास्ट बैंक में देखें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, पर यहाँ पर HDFC ICICI बैंक के अच्छे नतीजे के बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंक्स फोकस में रह सकते हैं। MSME फोकस जो लैंडिंग करते हैं वहाँ पर एक फोकस रहेगा, क्योंकि बजट में भी कुछ उनके लिए एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर MSME जो फाइनेंस करते हैं वो सेक्टर पर भी काफ़ी फोकस रहेगा कंपनीज पर। डिफेंस सेक्टर, जियोपॉलिटिकल जो अभी न्यूज़ चल रहा है उसके ऊपर डिफेंस सेक्टर में भी एक काफ़ी बड़ा एक नज़रिया हम रख सकते हैं। साथ ही में अवॉइड क्या करना है, तो अवॉइड करना है अभी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहाँ पर अभी भी डिमांड वीक चल रहा है, वीक एनवायरमेंट है, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। रियल्टी सेक्टर पर सेंचुरी ग्लोबल के जो उन्होंने उनकी कमेंट आई थी मैनेजमेंट की Q3 के अपडेट्स के बाद, वहाँ पर भी अभी भी प्रेशर में चल रहा है, तो यहाँ पर रियल्टी पर भी थोड़ा अवॉइड करना है। फार्मा सेक्टर नियर प्रेशर जोन में, तो फार्मा सेक्टर भी फ्रेशली एक ब्रेकडाउन दे चुका है, तो यहाँ पर भी अवॉइड करना है। और एनर्जी सेक्टर में सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है ONGC ऑल इंडिया को बाहर करें, तो वहाँ पर भी एक वॉलेटिलिटी रहे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिलायंस में थोड़ा अवॉइड करना है। FI फ्लोज एंड ग्लोबल क्यूज, FI सेलिंग कंटिन्यू है तो मार्केट प्रेशर में रहेंगे। फेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा टू वॉच, ईरान US सिचुएशन मॉनिटर करते रहो। टेक्निकल सेटअप क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, 25,650 से लेके 26,300 का एक रेंज है। अभी शॉर्ट टर्म रेंज की बात करें तो 26,900 के आसपास अपर रेंज पर एक रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर नया ट्रेंड बनेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डोमिनेट करता दिखता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, 25,850-900 का जोन यहाँ पर सेलिंग है, 26,000 का एक यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे के जोन में आप सपोर्ट है 25,650-700 के जोन में, 25,500 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। वॉलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके ही चलना है। IT स्टॉक्स में मोमेंटम अभी भी बन सकता है। इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी लार्ज कैप में अगर कोई मौका मिलता है, किसी भी वजह से गिरावट आती है, तो क्वालिटी नेम्स में आप बाइंग कर सकते हैं। HDFC ICICI, रिलायंस, कोटक, वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर कोई बड़ा डीप आता है किसी भी वजह से। IT सेक्टर में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS पर नजर रखेंगे। अग्रेसिव पोजीशन स्मॉल एंड मिड कैप में अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। वीकली एक्सपायरी यहाँ पर काफी वॉलेटाइल हो सकती है। OI का जो कॉन्सेंट्रेशन है 25,800-850 के जोन में है, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीक में। फाइनल थॉट्स क्या रहेंगे दोस्तों, मार्केट अभी डिसाइसिव फेज में है। Q3 अर्निंग्स मिक्स्ड है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई है, बट इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। पेशेंस रखेंगे, क्वालिटी पर फोकस करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट पर कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर डेली अपडेट्स, बेल आइकॉन ऑन रखो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। कमेंट्स में बताओ आप किस स्टॉक्स पर बुलिश हो, और हाँ, ट्रेडिंग सेव करो, रिस्क मैनेज करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल एनालिसिस के साथ। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे प्रॉफिटेबल। जय हिंद।